हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जो मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स में यूज करते हैं। हालांकि जो मल्टीप्लायर होता है हम लोग बहुत तरह के मल्टीप्लायर पढ़ते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। लेकिन आज हम डिस्कस जो करेंगे वो आपका होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को फर्स्ट टाइम यूज किया था रिचर्ड एफ काहन, लेकिन उनका जो मल्टीप्लायर था वो मल्टीप्लायर था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन आज हम लोग जिस मल्टीप्लायर पर डिस्कस करेंगे वो आपका होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का टॉपिक यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन या स्टेट्स लेवल के सेट या पीजीटी, इन सभी एग्जामों में अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका क्या अर्थव्यवस्था में, इसके इकोनॉमी में क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आखिर ये मल्टीप्लायर है क्या, इसको कैसे इकोनॉमी में यूज करेंगे। हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो ये आपका है K, आपका है एज ए मल्टीप्लायर, इसको हिंदी में कहते हैं गुणक। और यहां पर लिखा है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो यहां पर हम लोग जिक्र करेंगे, यहां पर B आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी तरह आपका 1 माइनस बी आपका कहलाता है एमपीएस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एमपीसी क्या होता है। तो एमपीसी क्या हो रहा था, आपके इनकम के चेंज होने पर जो कंजम्पशन में परिवर्तन आता है उसको हम लोग कह रहे थे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। इसी तरह हमारे इनकम के चेंज होने पर जो सेविंग में परिवर्तन आता है उसी को हम लोग कह रहे थे एमपीएस। लेकिन आज हम देखेंगे मल्टीप्लायर में एमपीसी एमपीएस का क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर आप क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिखाया गया K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। कैसे आपका 1 अपॉन बी आता कैसे, आप लोग जानते हैं आपकी इनकम Y इज इक्वल टू सी प्लस आई। आपकी जो इनकम इसमें दो चीजों ऐड किया गया है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम लोग यूज करेंगे C एज ए BY। तो यहां पर इसी कंजम्पशन में आर्टिकल कंजम्पशन को लेकर हमने दिया है BY। तो ये आपका क्या है, एज ए डिस्पोजेबल इनकम। यहां पर आपकी B आपकी एमपीसी, Y एज इनकम। इस तरह हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस मान रखा है। हमने कहा कि चेंज इन इनकम, आपके इनकम के चेंज होने पर, तो आप जानते हो हमने कहा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी वाई प्लस डेल्टा आई। अब इसी तरह हम करेंगे, तो यहां पर आपको देखिए क्या आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। इसका मतलब K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कीन्स का क्या कहना था कि निवेश के चेंज होने पर जब इनकम में जो परिवर्तन आता है उसको कह रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यहां पर दिखाया गया है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। निवेश चेंज इन इनकम, चेंज इन निवेश, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश के चेंज होने पर जो इनकम में परिवर्तन आता है इसको कीन्स कह रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने शब्द यूज किया है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी।
इसका मतलब आपका के का एमपीसी से क्या रिलेशनशिप है, एमपीएस से क्या रिलेशनशिप है। तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं 1/1 माइनस बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी एंड डेल्टा आई। इसका मतलब आपका जो इनकम है वो डिपेंड करता है एमपीएस पर, एमपीसी पर और आपके निवेश पर। तो यहां पर हम जिक्र करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। तो हमने दिखाया कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर जो इनकम में परिवर्तन आता है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम या यूजीसी नेट की बात करें या पीजीटी की बात करें या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की बात करें, उसमें क्वेश्चन पूछता है रिलेशनशिप, एमपीसी मल्टीप्लायर से क्या रिलेशनशिप होता है, एमपीएस मल्टीप्लायर से क्या रिलेशनशिप है। तो हम यहां पर ये भी जानेंगे आखिर इसका रिलेशनशिप क्या है। इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनाइट। इस तरह कीन्स कह रहे थे कि एमपीसी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस तरह भी कह सकते हैं एमपीएस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसके कंप्यूटर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर दिखाया गया है कि एमपीसी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका मतलब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में दिखाया था कि कंजम्पशन और इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसका मतलब इनकम के चेंज होने पर हमारे कंजम्पशन में परिवर्तन आता है, लेकिन उस रेशो में वृद्धि नहीं होती जिस रेशो में इनकम में वृद्धि होती। क्यों? क्योंकि उसका कुछ भाग लोग सेविंग कर लेते हैं। इसलिए हमने यहां पर यूज किया था एमपीसी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इस तरह आपका एमपीएस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसलिए बढ़ी इनकम का पूरा भाग हम लोग सेव नहीं करते, इसका भाग को कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू कीन्स एमपीएस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो यहां पर मैंने दिखाया हुआ है अकॉर्डिंग टू कीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इनफिनाइट। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर एग्जाम में इनके रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं। हम जानते हैं यहां पर लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे हम लोग एमपीसी और यहां पर लिखेंगे हम लोग एमपीएस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कहेंगे यदि मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एमपीसी क्या होगा 0, एमपीएस क्या होगा 1। समझिए आप, हमने कहा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू एज इनफिनाइट, एमपीसी क्या होगा 1, एमपीएस क्या होगा 0। इसका मतलब आपका एमपीसी 0 है, इसका मतलब पूरी की पूरी इनकम आप लोग सेविंग कर ले रहे हैं, कंजम्पशन इज 0। ऐसी स्थिति में आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी 1 होगी। इसी तरह हमने कहा कि एमपीसी की वैल्यू यदि 1 है तो पूरी इनकम आप बड़ी इनकम को आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग 0। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफिनाइट होती है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एमपीसी 1 व्हाट इज द मल्टीप्लायर, व्हाट इज द एमपीएस। हमने कहा कि एमपीसी आपका मल्टीप्लायर 1 तो आपका एमपीसी 0 एज 1। यह क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफिनाइट, एमपीसी 1 और एमपीएस एज ए 0, राइट। अब इसी तरह क्या होगा, कभी कभी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि सपोज दैट एमपीसी एज ए 0.9, तो बोलेगा एमपीएस की वैल्यू निकालिए। यह क्वेश्चन यह बोलेगा आप मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालिए। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, हम लोग ये भी कहते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का योग 1 होता है। एमपीसी एमपीएस दोनों का योग 1 होता है। हमने यहां पर देखो जिक्र किया है 1/1 माइनस बी, तो आपने कहा कि 1 माइनस बी आपका होता है एमपीएस। हमने यहां पर दिखाया 1 माइनस बी एज एमपीएस। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/स्मॉल एस। तो ये स्मॉल एस क्या होता है, एज ए मार्जिनल प्रोपोर्शनल शेप।
हमने कहा कि एमपीसी की वैल्यू यदि 0.9 है तो एमपीएस की वैल्यू निकालिए आप। तो सिंपल से क्या करेंगे, एमपीएस की वैल्यू निकालने के लिए एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, इसलिए 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1, राइट। तो आपने कही एमपीसी की वैल्यू 0.9 दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई, आपका यदि एमपीएस निकालने को आया तो आप निकल के आता है 0.1। अब हमने कहा कि सपोज है आपकी एमपीएस एमपीसी की वैल्यू 0.9 दे रखा है, आपकी मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी? तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है 1/1 माइनस बी, तो आपका 1/1 माइनस 0.9, तो आपका आ जाएगा 1/0.1, तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो अक्सर इससे एग्जाम क्वेश्चन होता है, एमपीसी की वैल्यू दी होगा या तो एमपीएस की वैल्यू दिया होगा, आपको मल्टीप्लाई निकालने को आएगा। एक तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको ये फार्मूला रखना होता है, कभी कभी क्या होता है उसमें एमपीसी की वैल्यू दे देगा 0.9 सपोज दे रखा, लेकिन इसके साथ साथ दे दिया क्या चेंज इन इन्वेस्टमेंट एज 20। हमने कहा कि एमपीसी की वैल्यू है 0.9, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एज 20। हमने कहा कि 20 लाख का इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, तो पूरी अर्थव्यवस्था की इनकम में क्या वृद्धि हुई? तो इसको निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना होगा। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई निकालना है आपको 1/1 माइनस 0.9 इंटू 20। तो आपका इससे पहले निकाला हुआ है, एमपीसी की वैल्यू आपकी 10 है, तो आपका होगी 10 इंटू 20। इसका मतलब आपके इनकम में वृद्धि कितनी हो रही है? 200। तो ये आपका कहलाएगा चेंज इन इनकम। तो देखिए हमने इतने फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं, सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज किया गया है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। यदि एमपीसी की वैल्यू दिया हुआ है, एमपीएस की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप तो मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो यदि आपका एमपीसी दिया हुआ है या एमपीएस दिया हुआ है, आपका निवेश में परिवर्तन दिया हुआ है, आपको इनकम निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन अक्सर इसके पीजीटी में, यूजीसी नेट में, हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में और स्टेट लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर यह क्वेश्चन रिलेशनशिप क्वेश्चन देता है, मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशनशिप है, एमपीसी की वैल्यू दे देगा, एमपीएस की वैल्यू दे देगा, मल्टीप्लायर्स की वैल्यू दे देगा। इस तरह आपने देखा कि आपका मल्टीप्लायर्स का रोल हमने यहां पर दिखाया कि निवेश के चेंज होने पर इनकम में जो परिवर्तन आ रहा है, इसी को कीन्स कह रहे थे एज ए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसी तरह हम फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट हमने कहा कि यहां पर हमने एग्रीगेट डिमांड में से दो चीज लिया है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर आपकी इनकम का डिटर्मिनेशन होता है। अब हमने कहा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स, हमने कहा कि यदि निवेश में परिवर्तन हो गया तो आपका एग्रीगेट डिमांड सर एडी से आपका हो गया 81, क्यों? क्योंकि आपका हो गया सी प्लस आई डैश। आपका नेक्स्ट क्लियर पॉइंट आपका आएगा एज ई डैश, तो ये क्या होगा? आपका इनकम में वृद्धि हो गई y0 से y1, तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका ये होता है डेल्टा आई। इफेक्ट निवेश के चेंज होने पर जो इनकम में परिवर्तन आ रहा है उसी को किन्स कह रहे थे एज ए मल्टीप्लायर। वो किस तरह का मल्टीप्लायर था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आज हमने जो डिस्कस किया, हमारा जो फोकस था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आखिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका मल्टीप्लायर का एमपीसी एमपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है, या हम इसको यहां पर पहले दिखाया, इसको डिराइव किया है कैसे। हमारा जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग का k = 1 माइनस बी, और एमपीसी एमपीएस से मल्टीप्लायर से क्या रिलेशनशिप होता है। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तब भी आप लोग इस तरह के फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपको पढ़ाएंगे, आप बहुत तरह के मल्टीप्लायर्स पढ़ाएंगे, चाहे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हो, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो, चाहे टैक्स मल्टीप्लायर हो, या आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर।